हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीव विज्ञान की पाठशाला में। बेटा हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत कर चुके हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पूरा जो बेसिक उसके फीचर्स को हम लोग पढ़ रहे थे वो पूरा जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जुवेनाइल फेज़ क्या होता है, वेजिटेटिव फेज़ क्या होता है और रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होता है, फिर उसके बाद सेनेसेंट फेज़ क्या होता है जो डेथ फेज़ या ओल्डर फेज़ जो माना जाता है। जो जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्टिव इनकैपेबल हो जाता है, नेचुरली रिप्रोडक्टिव इनकैपेबल हो जाता है, तो वो सेनेसेंट फेज आ जाता है बेटा, ठीक है। और ये भी हमने देखा कि एनुअल प्लांट क्या होते हैं, बाइनियल प्लांट क्या होते हैं, पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं, इस चीज़ को हमने देखा और समझा। फिर उसके बाद प्लांट में कुछ हमने कुछ जो बेसिक जो प्लांट्स के जो 2 प्लांट्स आपके यहाँ एनसीईआरटी ने दिया हुआ है बेटा। एक प्लांट जो दिया हुआ है बम्बू का, बांस का, जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है, और उससे एक जुड़ा किस्सा हम लोगों ने मौतम जो होता है उसको भी हमने देखा। और दूसरा चीज़ जो एक मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक का मतलब बेटा ये होता है कि जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार उसमें फल लगता हो, वो मोनोकार्पिक प्लांट होता है। तो जो नीला कुरेंजी है, जिसे स्ट्राबिलेंथस कुंठियाना कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है, तो ये मोनोकार्पिक प्लांट होता है। इसमें इसके जीवन काल में सिर्फ 12 साल में सिर्फ एक बार फ्लावर लगता है। सोचिए पहले कि ये इंटरेस्टिंग कितना इंटरेस्टिंग है कि उसके 12 साल बाद उसमें फूल लगेगा, फिर अगली बार जब वो प्लांट जब डेवलप होगा तो उसको 12 साल लग जाएंगे उसको फूल लगने में। इतना टाइम टेकन होता है ये, ठीक ना। तो ये हमने देखा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने पहले हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था बेटा कि कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेटिव रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। पेज नंबर 9 पे है बेटा। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन जब वो जुवेनाइल फेज को पार करके रिप्रोडक्टिव फेज में प्रवेश कर जाता है तो उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्या आप उसकी लिस्ट बना सकते हो? ये सवाल पूछा है बेटा। देखो बेटा, ह्यूमन में मेल फीमेल दोनों आते हैं। तो मेल के अंदर क्या चेंजेस होता है बेटा? उसके अंदर टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है, और दूसरी चीज़ बेटा कि उसका जेनाइटल ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं, बॉडी पे हेयर आ जाते हैं, वॉइस हैवी हो जाती है, कुछ एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ये आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है, जो यूट्रस होता है उसका डेवलपमेंट होता है, और जो 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 वॉइस होती है ये स्वीटेंड हो जाती है, और जो मैंने कहा कि एंड्रोजन हार्मोन वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, हम आगे देखेंगे। ये सारा इन सब चीज़ों का सिक्रीशन होने लगता है। ये आपको शुरुआत की कक्षाओं में बेटा, ये कक्षा 9 और 10 में, 9th एंड 10th में ये चीज़ें पढ़ाया जाता होगा आई थिंक। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये मेरे ख्याल से ये पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा हम इस पर फोकस नहीं करेंगे बेटा, ठीक ना। तो और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब जो आगे हम बढ़ते हैं इसमें कि एनिमल्स में जब आते हैं तो एनिमल्स में पूछ रहा है कि एनिमल्स में जैसे बर्ड्स दे रहा है, बर्ड्स डू दे लेग एग ऑल थ्रू देयर ऑल थ्रू द ईयर्स और इट इज सीजनल फिनोमिनॉन। व्हाट अबाउट अदर एनिमल लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड। देखो कई सारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि क्या चिड़िया जो होती हैं, बर्ड्स जो आप देख रहे हैं अपने आसपास देख रहे हैं, क्या ये बर्ड्स पूरे साल भर ये अंडे देते हैं? पहले जी समझिएगा बेटा, क्या ये पूरे साल भर अंडे देते हैं? नहीं, साल भर तो अंडे नहीं देते हैं। किसी एक निश्चित मौसम में, किसी एक निश्चित सीजन में वो बर्ड्स अंडे देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं वो 2 प्रकार के होंगे। एक वो एनिमल्स जो कंटिन्यू ब्रीडिंग कर सकते हो, ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन बेटा, ठीक ना। कंटिन्यू ब्रीडिंग कर सकते हो तो उनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडर कहेंगे। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो किसी एक विशेष सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, उनको हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एनिमल कितने प्रकार के होते हैं बेटा? एनिमल्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाए तो वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं बेटा सीजनल ब्रीडर्स, ठीक ना, सीजनल ब्रीडर, और एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, ठीक ना, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, यानी सीजनल ब्रीडर्स और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। देखिए चाहे वो रेप्टिलिया हो या फ्रॉग हो,
ठीक ना, चाहे वो रेप्टिलिया है, जैसे कोई रेप्टिलिया, लिजार्ड हुआ, स्नेक्स हुआ, ये सब के सब बेटा क्या होते हैं, ये सीजनल ब्रीडर्स हैं। जो लिजार्ड्स मैं बता रहा हूँ कि जो लिजार्ड्स होते हैं या फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग कब रिप्रोड्यूस करते हैं, जब बरसात होती है, पानी आता है, तभी जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो क्या हुआ, ये बरसात एक सीजन है तो सीजनल ब्रीडर हुए। लिजार्ड क्या हुआ, ये भी समर में ब्रीडिंग करते हैं, तो क्या हुआ, ये सीजनल ब्रीडर है, ठीक ना। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं ये, इनको दो तरीके से आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो कि ये सीजनल और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। चाहे वो यहाँ पर तीनों चीज़ों का नाम समझ लीजिए बेटा, चाहे वो बर्ड्स हों, जिसको एवीज जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, रेप्टिलिया भी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं बेटा, और आपके ये जो आपके फ्रॉग हैं, फ्रॉग एम्फीबिया, ये भी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं बेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे मैमेलिया में। जब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, मैमेलिया में हम आगे बढ़ते हैं, जो मछलियां होती हैं बेटा, पाइसेस भी सीजनल ब्रीडर्स होती हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली सब सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। लेकिन अगर हम मैमेलिया में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, तो मैमल्स को दो सब क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। एक होते हैं बेटा नॉन प्राइमेट मैमेलिया, एक होते हैं प्राइमेट मैमेलिया। यानी एक होते हैं नॉन प्राइमेट मैमल्स, एक होते हैं प्राइमेट मैमल्स, ठीक ना, प्राइमेट मैमल्स। ये प्राइमेटा और नॉन प्राइमेटा से कंफ्यूज मत होना बेटा, ये इनका क्लासिफिकेशन का एक रैंक है, एक टैक्सा है। प्राइमेट जो है ये एक टैक्सॉन है, ठीक ना, एक टैक्सॉन है, हम आपको 11th में पढ़ा चुके हैं टैक्सॉन क्या चीज़ होता है, ठीक ना। तो नॉन प्राइमेट मैमल्स और प्राइमेट मैमल्स। तो देखो बेटा, जो मैमेलियन होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और दिया है बेटा कि जैसे जो बर्ड्स होते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि जैसे जो पोल्ट्री फार्म होती हैं, जो मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियाँ क्या हैं, वो भी बर्ड्स हैं, लेकिन जो पोल्ट्री फार्मिंग में जो मुर्गियाँ होती हैं ये पूरे के पूरे साल अंडे देती रहती हैं। तो ये बेटा कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है इनको बेटा, इनको कुछ विशेष प्रकार के इंजेक्शन या कुछ ड्रग्स के द्वारा इनको इंड्यूस कर दिया जाता है, जिससे वो थ्रू आउट द ईयर अंडे देती हैं। तो इनको आप कंटिन्यूअस ब्रीडर मत कहिएगा, क्योंकि ये अननेचुरल तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से ये किया जाने वाला ब्रीडिंग है। जो नेचुरल तरीके से बर्ड्स ब्रीडिंग करती हैं वो सीजनल होती हैं, और सिर्फ किसको छोड़ दिया जाए तो पोल्ट्री फार्मिंग को छोड़ दिया जाए तो मतलब ये कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन साफ साफ लिखा हुआ बेटा कि इसको व्यावसायिक पैमाने पर अगर इनका उत्पादन होता है तो वो अलग मैटर है। लेकिन बर्ड्स क्या होते हैं, वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक ना बेटा, दिख रहा है ना क्लियर। हाँ चलो आगे देखते हैं बेटा कि ये मैमल्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन प्राइमेट्स होते हैं और एक प्राइमेट मैमल्स होते हैं। तो जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं और ये जो प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन के लिए एक विशेष प्रकार की साइकिल चलती है इनके अंदर, जिसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। बात को फिर से सुन लीजिए बेटा, मैमेलिया के अंदर एक रिप्रोडक्शन साइकिल चलती है। उस रिप्रोडक्शन साइकिल चलती है तो जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स के अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं, ठीक ना। क्या होगा ह्यूमन में तो हम आगे पढ़ेंगे ही, आगे ह्यूमन में कैसे रिप्रोडक्शन साइकिल चलती है। तो अभी सिर्फ आपको बेसिक समझना है कि बेटा जो मैमेलिया होते हैं इनके अंदर एक विशेष प्रकार की साइकिल चलती है, जिनको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल दो प्रकार की होती है। जो नॉन प्राइमेट में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है उसको हम ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं, ठीक ना, ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और जो प्राइमेट्स के अंदर जो साइकिल चलती है इनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो जो ओएस्ट्रस साइकिल होती है बेटा, बात को सुन लीजिएगा, जो ओएस्ट्रस साइकिल होती है वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक ना। एक विशेष सीजन में ही ये साइकिल चलेगी और उसी दौरान ये ब्रीडिंग करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे, एक यंग वन को जन्म देंगे, ठीक ना। बात को समझिएगा बेटा कि जो ओएस्ट्रस साइकिल चलती है, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स एनसीईआरटी में कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, चाहे वो गाय हो, सीप हो, रैट हो, डियर, डॉग, टाइगर, ईटीसी करके दिया है बेटा, कुछ भी, कैमल्स भी, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, चाहे वो उदाहरण लिख लीजिएगा बेटा, एग्जाम्पल नॉन प्राइमेट्स में फिर से बोल रहा हूँ बेटा, इसके एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, चाहे वो काऊ हो, सीप, रैट, डियर्स, डॉग, टाइगर्स,
ETC दिया हुआ बेटा। ये सबके सब क्या है बेटा, ये सबके सब नॉन प्राइमेट्स है। इनके अंदर सीजनल ब्रीडिंग होता है। आप सिंपल सोचिए, गाय क्या हमेशा बच्चे को जन्म दे सकती है? ऐसा नहीं है, वो एक विशेष टाइम पर ही वो बच्चे को जन्म देती है। जब उसका जुवेनाइल, गाय का जब वो जुवेनाइल फेज पार कर जाएगा, जुवेनाइल फेज पार करने के बाद जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आती है वो गाय, तो रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद ही उसके अंदर एक साइकिल चलेगी जिसको हम ओस्ट्रस साइकिल चलेंगे कहेंगे। और ये सीजनल हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता है, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है कि जब चाहे तब गाय बच्चे को जन्म दे सकता है। तो इनके अंदर ये बेटा ओस्ट्रस साइकिल चलती है। तो जो ओस्ट्रस साइकिल है उसको हम कह सकते हैं कि ये सीजनल ब्रीडर्स है, ठीक ना, सीजनल ब्रीडर्स है। और नॉन प्राइमेट्स की बात करें बेटा, तो नॉन प्राइमेट्स की बात करें, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं आपके, ये मंकी होते हैं, ह्यूमन होते हैं और एप्स होते हैं, ठीक ना। मंकी होते हैं, इसका एग्जांपल याद रखिएगा बेटा सारे इसके भी एग्जांपल यहाँ पर जगह नहीं है, मैंने बोला आप लिख लिए होंगे। यहाँ पर मंकी होता है, ठीक ना, मंकी होता है, ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन, ठीक ना, और एप्स होते हैं, ठीक ना, एप्स, जिसको कपी कहते हैं हिंदी में, ठीक ना, कपी। कपी कपी मतलब कई इसमें कपी कैसे है, चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, ठीक ना, गिब्बॉन। आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे कभी कभार पूछ लिए गिब्बॉन क्या है। गिब्बॉन एक प्रकार का बेटा बंदर ही होता है, ठीक ना, ठीक। चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, ठीक ना, ओरंगुटान, ठीक ना, ये सब क्या है, ये सब के सब ऐप होते हैं, ठीक ना, कपी इनको कहते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखा है, चाहे वो मंकी हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे ये सारे ऐप हों, ठीक ना, जितने भी ये ऐप्स हैं, ये सारे के सारे ऐप्स में इनके अंदर जो साइकिल चलती है, इनके अंदर जो साइकिल चलती है वो हर मंथ साइकिल चलती है। और ये मंथ मतलब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये थोड़ा सा इनका जो दिन होता है, एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बीच का जो दिन होता है वो डिफरेंस हो सकता है, वो वैरी कर सकता है, लेकिन इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर एक विशेष साइकिल चलती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कम होता है, इस वजह से ये जब चाहे तब ब्रीडिंग कर सकते हैं। इनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडर कह सकते हैं बेटा, ठीक ना। आप इसको इससे बहुत ज़्यादा कोरिलेट मत कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप सिर्फ एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, एक सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। जो मैमेलिया की बात करें हम, तो मैमेलिया में जो नॉन प्राइमेट हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है उसको हम ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं, और जो प्राइमेट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अभी सिर्फ आप इतना ही दिमाग में रखिए बेटा। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको ये ओएस्ट्रस साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक ना। ओएस्ट्रस साइकिल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या चीज़ होता है, ठीक ना। आप इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है नोट कीजिए बेटा, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक ना, ठीक, नोट कर लिया आप। नोट करने का तरीका पता ही है, आप वीडियो को पॉज करते हो, नोट कर लेते हो, ठीक। अब मैं वेट थोड़ी ना यहाँ करूँगा कि आप नोट कीजिए बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो, अब देखो, आप एक तरफ लिखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक तरफ लिखिए ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक ना। आप एक तरफ लिखिए ओएस्ट्रस साइकिल, यहाँ पर लिख लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना बेटा, दिख रहा है ना क्लियर। हाँ, ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो बेटा, इसके अंदर जो साइक्लिक, देखो बेटा, ये होता क्या है, ये है एक प्रकार का साइक्लिक चेंज ही है। चाहे वो ये ओएस्ट्रस साइकिल जो नॉन प्राइमेट में चलता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्राइमेट्स में चलता है एक प्रकार का ये साइक्लिक चेंज ही। तो साफ साफ जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, द साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरी, एक्सेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ नॉन प्राइमेट मैमल इज कॉल्ड ओएस्ट्रस साइकिल। लिख लीजिए बेटा, मैं फिर से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या है बेटा, द साइक्लिक चेंजेस इन द activities of ovaries and accessory ducts
बेटा थोड़ा सा अगर आपको वर्ड क्लियर ना हो, फॉन्ट में बड़ा छोटा लिखता हूँ तो वर्ड क्लियर ना हो, इस वजह से मैं बोलता रहता हूँ कि बोलने के दौरान ही आप इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक ना। एक्सेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन्स, हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, यानी ये जुवेनाइल फेज को पार करके रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच चुका है। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, इन नॉन प्राइमेट मैमल्स इज कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल, ठीक ना। ओस्ट्रस साइकिल क्या चीज़ है, ये आपको ये लाइन याद रखना बेटा। अब इसमें देख लीजिए बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या चीज़ होता है बेटा, ठीक ना। इसमें भी बिल्कुल सेम चीज़ें होती हैं बेटा, सेम चीज़ें होती हैं, बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये साइकिल किस में चलती है, ये साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में चलती है, ठीक ना। द साइक्लिक चेंजेस in the activities of ovaries and accessory ducts, ठीक ना। एज वेल एज पूरा का पूरा वही लिख लीजिए बेटा, एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, during the reproductive phase in primate mammals, is called menstrual cycle, ठीक ना। menstrual साइकिल, सिर्फ यही इतना अंतर है बेटा कि ये साइकिल किस में चलती है, प्राइमेट्स में चलती है, और ये नॉन प्राइमेट्स में चलती है बेटा, ठीक ना। दिख रहा है ना आपको क्लियर, हाँ बिल्कुल नोट कर लेना बेटा आप लोग इसको, ठीक ना। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो दूसरा जो इस ओस्ट्रस साइकिल्स में जो खासियत होती है कि फीमेल में जब ओस्ट्रस साइकिल के दौरान जब ये ओस्ट्रस साइकिल चलती है, उनके अंदर जो कोर्टशिप होता है, कोर्टशिप एक वर्ड है बेटा कि जिसमें हम कापुलेशन कह सकते हैं, या हिंदी में इसको संभोग कह सकते हैं, या क्वाइटस कह सकते हैं इसको, ठीक ना। क्वाइटस कि जो इनके अंदर जो कोर्टशिप की होती है, कोर्टशिप का जो इनके अंदर कह सकते हो कि अर्ज, ठीक ना, इच्छा, अर्ज, वो इरेसिस्टिबल होती है, यानी तीव्र होती है, ज़्यादा अधिक होती है, ठीक ना। यहाँ पर लिख लीजिए, द फीमेल सोज इरेसिस्टिबल, ठीक ना, इरेसिस्टिबल सेक्सुअल अर्ज, ठीक ना, ठीक ना। यानी कि सेक्सुअल अर्ज मतलब इच्छा, ठीक ना। इरेसिस्टिबल यानी बहुत ही तीव्र होता है, ठीक ना। इसमें लिख लीजिएगा, फीमेल डू नॉट सोज इरेसिस्टिबल सेक्सुअल अर्ज, ठीक ना। लिख लीजिएगा बेटा, फीमेल डू नॉट सोज, डू नॉट, ठीक ना, डू नॉट, मैं डायरेक्टली डू नॉट लिख दे रहा हूँ, आप इसमें लिख लीजिएगा, फीमेल डू नॉट सोज इरेसिस्टिबल सेक्सुअल अर्ज, ठीक ना, सेक्सुअल अर्ज, ठीक। चलो नोट कर लिए बेटा, अब इसको हम मिटाते हैं बेटा, ठीक ना। अब आगे देखते हैं अगली लाइन। अब इससे नीचे नहीं जा सकते हैं बेटा, पता नहीं नीचे, ज़्यादा नीचे तो नहीं गया, हाँ ठीक है, ठीक ना, इससे नीचे नहीं जाएंगे, आपको दिखेगा नहीं बेटा, और उससे ज़्यादा नीचे है भी नहीं, थोड़ा सा 2-4 इंच और बोर्ड बड़ा है, उससे ज़्यादा है भी नहीं, ठीक ना। चलो अब इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ है। अब देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि इस जो ओस्ट्रस साइकिल होता है ना, ओस्ट्रस साइकिल के अंदर ब्लीडिंग नहीं होता है, ठीक ना। डिड नॉट शेडिंग ऑफ यूटेराइन वाल, ठीक ना, यूटेराइन
wall and bleeding मतलब देखो बेटा होता है, अब ये लाइन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, समझ में नहीं आएगी। पहले ऐसे सिंपली आप मेरी बात को सुनिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उनके अंदर तो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि जो यूट्रस की वाल होती है वो टूट करके गिरती है, उसमें कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो यूट्राइन वाल होता है वो यूट्राइन वाल सेड ऑफ हो करके टूट करके गिरती नहीं, टूट करके गिरते यूट्राइन वॉल डिड नॉट सेटिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, सो नो ब्लीडिंग अकर्स, सो नो ब्लीडिंग अकर्स। इस वजह से इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक ना, ब्लीडिंग नहीं होती है। होती भी है माइनरली तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक ना, एब्जॉर्ब हो जाती है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सेटिंग ऑफ यूट्राइन वाल सो ब्लीडिंग अकर्स, ये लिख लीजिएगा बेटा, सो ब्लीडिंग अकर्स, यानी इसमें क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग होता है, ठीक ना, ब्लीडिंग अकर्स, इसमें ब्लीडिंग होती है बेटा, ठीक ना, ये इसमें याद रखिएगा, ब्लीडिंग अकर्स होता है। तो जो ओएस्ट्रस साइकिल के दौरान एक और चीज़ लिख लीजिए बेटा, ओएस्ट्रस साइकिल के दौरान जब ओयूलेशन होता है, ओयूलेशन की टाइमिंग को हम क्या, ओयूलेशन की टाइमिंग को हम हीट कहते हैं, ठीक ना, हीट प्रोडक्शन कहते हैं, यानी जैसे सिंपली कहा जाता है कि उनमें हीट का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग द ओयूलेशन फिनोमिनॉन इज कॉल्ड हीट। सीधा लिख लीजिए, ओयूलेशन फिनोमिनॉन इज कॉल्ड हीट, ठीक ना, हीट। यहाँ पर ओयूलेशन फिनोमिनॉन को हम क्या कहते हैं बेटा, कि हीट कहते हैं, ठीक ना, हीट कहते हैं, या फिर हीट पीरियड कहते हैं, हीट पीरियड लिख लीजिएगा बेटा, हीट पीरियड। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हीट पीरियड नहीं होता है, देयर इज नो हीट पीरियड, यहाँ पर हीट पीरियड यहाँ पर नहीं होता है बेटा, ठीक ना। बस आपको सिर्फ इतने ही डिफरेंस आपको याद रखने हैं, ठीक ना। चलो इस चीज़ को इतना अब आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें और हैं यहाँ पर, वो हम नोट कर लेते हैं बेटा। एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल बना करके हम नोट कर लेंगे। चलिए, सारी चीज़ें बेटा आप लोग पेन पेपर जब भी लेक्चर देखते हो तो एनसीईआरटी और एक पेन और एक कॉपी रफ जो भी आप नोट्स बनाते हो वो ले करके ज़रूर बैठा करो, ठीक। चलो आगे बढ़ो, आगे, ठीक ना। चलो बेटा, ये एनिमल्स हैं, एनिमल्स का यहाँ पर लिस्ट, एक पूरा टेबल बनाते हैं बेटा, ठीक ना। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओएस्ट्रस साइकिल, आप कहोगे कि ओएस्ट्रस साइकिल के टाइप भी है, ठीक ना। हाँ, ओएस्ट्रस साइकिल कुछ होते हैं बेटा, पॉलीस्ट्रस होते हैं, कुछ सीजनल पॉलीस्ट्रस होते हैं, ठीक ना। ये हम यहाँ पर इसको समझेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ ओएस्ट्रस और लेंथ ऑफ ओएस्ट्रस, लेंथ कितना टाइमिंग होता है, लेंथ ऑफ ओएस्ट्रस, ठीक ना। और वो जेस्टेशन पीरियड यानी कि जब माँ के गर्भ में कितना समय तक वो बच्चा रहता है, वो गर्भा अवधि कहते हैं, यानी कि माँ के पेट में कितने दिन तक, माँ के गर्भ में कितने दिन तक वो रहेगा, वो जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। आगे हम इसको भी समझेंगे बेटा, ठीक ना। मैं यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें नोट कर रहा हूँ बेटा, उसको नोट कर लीजिए बेटा। काऊ, ये पॉलीस्ट्रस होते हैं, आप कहोगे पॉलीस्ट्रस क्या चीज़ है बेटा, पॉलीस्ट्रस यानी कि साल में कई बार, ठीक ना, एक साल में कई बार उनके अंदर ये साइकिल आए, एक साल में एक से अधिक बार, दो या दो से अधिक बार अगर ये साइकिल आती है, मतलब उनके अंदर ये साइकिल चलती है, तो उसको हम पॉलीस्ट्रस कहते हैं, ठीक ना, पॉलीस्ट्रस कहते हैं। और ये हर 21 दिन पे आता है बेटा, ठीक ना, हर 21 दिन पे। अगर आज सुनिएगा, बात को सुनिएगा, पहले इस चीज़ को समझिएगा। सिंपली गाय को आप लोग सब लोग देखते ही हैं, ठीक ना। गाय में अगर आज उसके अंदर हीट का प्रोडक्शन हुआ, तो अगर उस दौरान उसके ओवम को फर्टिलाइज कर दिया गया तो 21 दिन बाद ये नहीं आने वाला है। क्यों
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होने की वजह से उसके अंदर भ्रूण बन चुका होता है, एम्ब्रॉय बन चुका होता है। अब उसका एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होगा। अगर वो 21 दिन तक, सुनिएगा बात को, अगर वहाँ से उस जो ओएस्ट्रस साइकिल जैसे आज शुरू हुई है, अब वो अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आज के बाद फिर 21 दिन बाद फिर दूसरी ओएस्ट्रस साइकिल आ जाएगी, ठीक ना, दूसरी ओएस्ट्रस साइकिल आ जाएगी, दूसरा ओव्यूलेशन आ जाएगा, यानी फिर से उसका हीट पीरियड आ जाएगा। सिंपली समझिएगा, ठीक ना। और गाय जो होती है बेटा कितने समय में बच्चे देती है? 282 डेज, ठीक ना, 282 डेज। मैंने यहाँ पर सब दिन में ही लिख रखा है बेटा, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, महीने साल जो भी लगते हैं, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग किस पे आते हैं बेटा? बफैलो पे आते हैं, ठीक ना, बफैलो पे आते हैं, बफैलो, ठीक ना, बफैलो भैंस, ठीक ना, बफैलो पे आते हैं। ये भी क्या होती है बेटा? ये भी पॉलीइस्ट्रस होता है, ठीक ना, पॉलीइस्ट्रस होता है। इसका जो लेंथ ऑफ ओएस्ट्रस होता है वो 17 से 24 दिन का होता है, ठीक ना, 17 से 24 दिन का होता है। और भैंस जो बच्चे देती है वो 310 दिन में देती है। आज फर्टिलाइजेशन हुआ तो आज से 310 दिन बाद देती है। वो 1-2 वीक बेटा अप डाउन हो सकता है, यानी 1 और 2 वीक ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक ना। चलो गोट को नोट कर लेते हैं, गोट, बकरी, ठीक ना, बकरी, ये जो होता है बेटा ये पॉलीस्ट्रस नहीं होते हैं, ये एक विशेष सीजन में ही इनके अंदर ओएस्ट्रस साइकिल चलती है, इस वजह से इनको सीजनल पॉलीओएस्ट्रस कहते हैं, ठीक ना, पॉलीओएस्ट्रस कहते हैं। यानी कि इनके अंदर भी जो होता है बेटा कि ये जो साइकिल होती है वो एक साइकिल चला फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दूसरी साइकिल फिर आ जाती है, लेकिन ये एक विशेष सीजन में ही आता है, हमेशा नहीं होता है। और इनका जो ओएस्ट्रस साइकिल का जो लेंथ होता है वो 19 दिन का होता है, ठीक ना, 19 दिन का होता है। और ये 150 दिन बाद बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक ना, ठीक, 5 महीने में ये बच्चे को जन्म देते हैं। अब अगला लिख लीजिए बेटा, कैमल, ठीक ना, कैमल, ये भी सीजनल पॉलीस्ट्रस होता है, सीजनल पॉलीस्ट्रस होता है। इनका लेंथ जो ओएस्ट्रस साइकिल का जो लेंथ होता है बेटा वो 28 दिन का होता है, ठीक ना, वो 28 दिन का होता है, 28 दिन का होता है। और ये बच्चे को कितने दिन बाद जन्म देते हैं बेटा? 410 दिन बाद जन्म देते हैं, ठीक ना, 410 दिन बाद जन्म देते हैं। अब यहाँ पर मेयर, ठीक ना, मेयर। अब मेयर क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। मेयर भी जो होता है बेटा सीजनल पॉलीस्ट्रस होता है, सीजनल पॉलीस्ट्रस होता है। ये 21 दिन इसकी साइकिल चलती है, ठीक ना, 21 दिन में इसकी साइकिल चलती है। और ये 320 से 362 दिन इसका जेस्टेशन पीरियड होता है, 320 से 362 दिन इसका जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी गर्भावधि काल, ठीक ना, फर्टिलाइजेशन से जन्म तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है। यानी आज फर्टिलाइजेशन हुआ और जब उस बच्चे को डिलीवर होगा, जब उसका जन्म होगा, ठीक ना, पार्चुरेशन होगा, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक ना। सीप जो होता है बेटा ये भी सीजनल पॉलीस्ट्रस होता है, ये सीजनल पॉलीस्ट्रस होता है। और ये 17 दिन बाद ये इसमें फिर से इनके अंदर ओएस्ट्रस साइकिल शुरुआत हो जाती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, ठीक ना। और ये सीप जो होती है बेटा 15 दिन में बच्चे को जन्म देती है। थोड़ा सा डाउट है बेटा इस चीज़ को, आप लोग जेस्टेशन पीरियड इसको आप लोग गूगल कर लीजिएगा बेटा, ठीक ना। सीप होती है उसका जेस्टेशन पीरियड कितना होता है आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बेटा, ठीक ना। अब बिच, ठीक ना, जो कुतिया होती है उसका कितना होता है, वो उसमें जो होता है बेटा उसमें मोनोस्ट्रस होता है, मोनोस्ट्रस, यानी वो साल में एक बार बच्चे को जन्म देती है, ठीक ना। यानी उसके अंदर साल में सिर्फ एक बार ही वो साइकिल चलेगी, वो साल में एक बार बच्चे को जन्म देती है। तो इनका जो लेंथ ऑफ ओएस्ट्रस साइकिल होता है तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि सब साल में एक बार होगा तो 6 से 7 मंथ तक का हो सकता है। यानी वो 6 से 7 मंथ अगर आज उसमें ओएस्ट्रस साइकिल उसके अंदर चल रही है तो अब वो 6 से 7 मंथ में ही आएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, साल में एक ही बार होगा, क्योंकि 7 मंथ है तो एक साल में 12 ही महीने होते हैं। तो अगर 12 महीने हो गए, अगर एक भी दिन अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो एक साल से ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से इसको मोनोस्ट्रस कह रहे हैं, ठीक ना। साल में एक ही बार उसमें साइकिल चलती है। और ये जो बच्चे को जन्म देता है ये 62 से 64 दिन के अंदर देता है, ठीक ना, 62 to 64 डेज इनका जेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना बेटा। चलो एक लास्ट में लिख लीजिएगा बेटा, चलो
ये सो क्या चीज़ है, गूगल करके इसकी तस्वीर को देख लेना बेटा। सो क्या चीज़ है, सो जो होता है बेटा वो पॉलीस्ट्रस होता है, ठीक ना, पॉलीस्ट्रस होता है, यानी ये काऊ और बफेलो के जैसा होता है, पॉलीस्ट्रस होता है। इनमें भी बेटा 21 दिन की साइकिल चलती है, 21 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ होता है ये होता है, और 115 से 122 दिन तक का 122 दिन तक का इनका जेस्टेशन पीरियड होता है। इस चीज़ को बेटा, ये टेबल को आप लोग बना लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बेटा, ठीक ना, बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता है बेटा, ठीक ना। चलो अब हम ये काफ़ी कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर ये समझ चुके हैं बेटा, ठीक ना, समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक ना। अब जो हमारा ये यहाँ पर देखो बेटा, जो लास्ट में यहाँ पर लिखा है, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेज। अब तीनों फेज, एक लास्ट में जो ये पैराग्राफ लिखा है बेटा, कि जो चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जो किसी भी इंडिविजुअल के जो 3 फेजेस आते हैं, जैसे पहला हो गया बेटा उसका जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज, ठीक ना, प्लांट होगा तो वेजिटेटिव, एनिमल होगा तो जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज। तीसरा होता है उसका सेनेसेंट फेज, जो वृद्धावस्था कहते हैं आप उसको, ठीक ना, सेनेसेंट फेज। तो इन तीनों फेज के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा कि इसके लिए बॉडी के अंदर जो पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स इन तीनों के लिए जिम्मेदार होता है। यानी वेजिटेटिव फेज के लिए हार्मोन्स जिम्मेदार है, रिप्रोडक्टिव फेज के लिए हार्मोन्स जिम्मेदार है, और सेनेसेंट फेज के लिए हार्मोन्स जिम्मेदार हैं। जो भी आपके अंदर ये तीनों फेज चल रहे हैं, आप चाह करके भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और हार्मोन्स जा करके अपने टारगेट ऑर्गन पर काम करते हैं, और यहाँ से इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये तीनों फेज में परिवर्तन देखने को मिलता है बेटा, ठीक ना। जो ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, साफ साफ लिखा है बेटा। बल्कि चाहे इसको एक लाइन लिख लीजिए बेटा, नोट करके लिख लीजिए ऐसे, ठीक ना, ऐसे नोट करके आप इसको नीचे लिख लीजिएगा बेटा, ठीक ना, नोट करके लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, लिखिए, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, लिखिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, कमा कर लीजिएगा, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेजेस। Hormones are responsible for the transitions between 3 phases. 3 phases कौन कौन से हैं? That is करके लिख लीजिएगा, that is vegetative और juvenile phase, reproductive phase एंड सेनेसेंट फेज, ठीक ना, एंड सेनेसेंट फेज, आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक ना। चलो आज हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स को हम लोगों ने शुरुआत का देख लिया बेटा। अब उसमें देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स कितने हैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हम अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगली हेडिंग आप इसको डाल लीजिए, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसको हम आसानी से समझेंगे बेटा, एक सिंपल से इसको एक जो है समरी के रूप में हम इसको आसानी से बना करके एक सिंपल वे में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप इसके लिए बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए बेटा, ठीक है ना। आप सब लोग बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।